आज का टॉपिक क्या है? लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्या? लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ओके, जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो कम हो जाता है, उसका स्तर कम हो जाता है, वो लो हो जाता है, तो कौन कौन से लक्षण आते हैं हमें, इसके बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आपको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, थकान की प्रॉब्लम है, यानी कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, उसके बाद में मसल्स में कमी, यानी कि आपके बाइसेप में, आपके बॉडी में कमी है, ओके गाइस, और जो है आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मैं इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में लास्ट में आपको इसका उपाय भी बताऊंगा, आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगा, मेडिकली भी उपाय बताऊंगा। ओके गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है, लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता क्या है। इसके बाद में समझते हैं इसका लक्षण में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। गाइस, ये लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है गाइस? पुरुष में पाया जाता है या मेल में पाया जाता है। फीमेल में पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में, पुरुषों से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। किस में? फीमेल में या स्त्रियों में। ओके, तो ये किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पुरुष में पाया जाता है। अब गाइस, ये पाया कहाँ पे जाता है? वो पाया जाता है टेस्टिस में। किस में पाया जाता है? टेस्टिस में। तो ये टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ओके, ये हो गया, ये गाइस टेस्टिस हो गया। ये क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। क्या हो गया? ये टेस्टिस हो गया। ओके गाइस, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में बनता है? इसी टेस्टिस में बनता है। किस में बनता है? टेस्टिस में बनता है। ये टेस्टिस किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है गाइस। ये हो गया पेनिस। क्या हो गया? ये पेनिस हो गया। ये वैस नामक नली हो गई। वैस नामक नली जो होती है शुक्रवाहिनी होती है। ओके, ये शुक्राणुओं को पेनिस में ले जाके कनेक्ट करता है। तो गाइस, ये किस में होता है? कहाँ पे बनता है? मेल में बनता है। किस में बनता है? पुरुष में बनता है। किस में? पुरुष में बनता है सबसे ज़्यादा, यानी कि 100% ये पुरुष में ही बनता है। फीमेल में 20% से 30% तक बनता होगा। ओके गाइज, 20 से 30% तक किस में बनता है? फीमेल में बनता है, और जो है मेल में 100% तक बनता है। और गाइज, तो अब ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा किस में आती है? मेल में ही आती है। सबसे ज़्यादा किस में बनता है? अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे ज़्यादा मेल में बनता है तो सबसे ज़्यादा समस्या मेल में ही आएगी। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम, बाल झड़ना। क्या? हमारा जो बाल है झड़ने लगता है, यानी कि असमय की वजह से, जैसे आपकी एज बुढ़ापे की नहीं हुई है, तो यानी कि आप 50-60-70 की एज में आप नहीं गए हो, आपका बाल झड़ने लगा, आप चंडुल हो गए, आपका बाल पकने लगा असमय की वजह से, तो ये सब किसकी कमी से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लो के होने की कमी से होता है। इसकी आपके बॉडी में इसकी कमी के कारण से आपका जो है बाल झड़ने लगता है, ये सब चीज़ें झड़ने लगती है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई साहब कि हमेशा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ही कमी से ये अधिकतर हो। ये कभी कभी विटामिन ई की कमी से भी होने लगता है। किसी कमी से? विटामिन ई की कमी से भी होने लगता है। तो गाइस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण से ही होने लगती है। उसके बाद में गाइस दूसरा आता है थकान, यानी कि हमारे बॉडी को काम करने में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। ओके गाइस, तो ये सुस्त रहना, यानी कि हमेशा आप कोई काम ना करने का मूड करे, आप हमेशा लेटे रहो, उठते रहो, बैठते रहो, मतलब कि कुल मिला के आप सीधा कोई काम करने का मन नहीं करे, हमेशा सुस्त जैसे बैठे रहो। ओके, तो ये सुस्त बैठना या सुस्त रहना। उसके बाद उठने बैठने में आलस आना, यानी कि आप अगर उठ गए तो उठे ही रहोगे, यार कौन बैठे, अगर बैठ गए तो बोलोगे कौन उठे। तो ये आलस होना, यानी कि उठने बैठने में भी दिक्कत होना कि आपका मन नहीं करता है, थकान महसूस होने लगती है। और तीसरा काम हो गया काम करने में मन ना लगना, यानी कि कोई भी काम आपको करना हो, तो जैसे कि आज मान लीजिए आपको पढ़ना है, एक चैप्टर याद करना है, अरे यार छोड़ो कल याद कर लेंगे, तो ये क्या हुआ? आपको थकान हो रही है,
हाँ, लेकिन एक बात है, ये कभी कभी ये कुछ लोगों में वैसे भी हो जाता है, फ़ोन चलाने के चक्कर में अभी फ़ोन चलाएंगे यार, अभी अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में, कल टाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आप कोई काम भी नहीं करोगे, आप आराम से बैठे रहोगे या खड़े रहोगे, और जो आपको काम दिया जाएगा वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे, अरे हटाओ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये क्या होगा, किसी कमी से, टेस्टोस्टेरोन के लो होने की कमी से होता है। उसके बाद में क्या होता है गाइस, इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट को हमेशा आप हाईलाइट रहता है, आप उसको याद ध्यान में ज़्यादातर रखिएगा। गाइस, ये थकान में जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होता भी है, लेकिन बट यह जो है, यह लक्षण ग्लूकोज की कमी के कारण भी होता है, ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। यानी कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भोजन नहीं बना पाता है, तो क्या होता है, ऊर्जा हमारी बॉडी को नहीं मिलती है, तो हमारा शरीर काम करने के लिए नहीं प्रेरित होता है, यानी कि मन नहीं करता काम करने का, उठने का, बैठने का, लेट गए तो लेट ही गए मरीज की तरह, या काम करने का यार कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कैसे करके टाल देते हैं। तो किसकी कमी से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण से भी होता है और ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। अगर ये आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आप जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की चेकअप करा लीजिए। उसके बाद में फिर अगर आज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की जो है मेंटेन है, आपका बढ़िया है, तो क्या होगा, आपको ग्लूकोज की कमी होता है। लेकिन हाँ, टेस्ट कराने से पहले आपको जो है इन सारे लक्षणों को आप देख लीजिए। अगर आप इन लक्षणों में से 2-3 लक्षण आपको मैच होते हैं तो गाइज ये इसी कारण से होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण से होगा, आपको ग्लूकोज की कमी के कारण से थकान महसूस नहीं होगी। ओके गाइज, इसके बाद में चलते हैं थर्ड वाले पे, मसल्स में कमी। मसल्स में कमी, तो गाइज मसल्स में कमी यानी कि जो, अब सबसे पहले समझ लीजिए मसल्स होता क्या है, व्हाट इज द मसल्स। तो मसल्स होता है जैसे कि जो मांस हमारे हड्डियों से लगी रहती हैं, हड्डियों से सटी रहती हैं, उस मांस को मसल्स बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ का बाइसेप, यहाँ हाथ का जो ये है इसका बाइसेप, ये क्या होता है, मसल्स बोला जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये हमारे इस हाथ वाले हड्डी से जो है ये चिपकी हुई है, ऐड हुई है, जुड़ी हुई है, तो इसको मसल्स बोला जाता है। और पैर में जो जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी में सबसे ज़्यादा मांस पाया जाता है, उसको भी मसल्स बोलते हैं। ओके गाइस, तो मसल्स किसको बोलते हैं, हड्डियों में सटे हुए मांस को, हड्डियों से लगे मांस को ही मसल्स बोला जाता है। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, मसल्स में कमी आना, टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण से मसल्स में कमी आने लगती है, यानी कि हड्डियों में जो मांस लगे रहते हैं, मांस जो सटा रहता है, जो जुड़ा रहता है, उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, मसल्स कमज़ोर होना, मसल्स हमारी कमज़ोर होना, मसल्स कमज़ोर होना, हड्डियां कमज़ोर होना, ये सब किसके कारण से होता है, टेस्टोस्टेरोन के लो होने की कारण होता है। ओके गाइस, हड्डियां मतलब मसल्स कमज़ोर होना, जैसे कि आप देखते हो ना, ऐसे कुछ लोगों को ऐसे रहता है, फूमच के मार दो दर्द नहीं होता, और कुछ लोगों को ऐसे मार दो आई माँ के बैठ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कमज़ोर होती हैं। क्या होती हैं, अगर सीधा सा मतलब है आपका मसल्स कमज़ोर है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी ही होंगी। ओके गाइस, किसकी कमी से, लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से। ओके गाइस, इसके बाद में फिर आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर जो होता है, अंडकोश का आकार छोटा होना। अब गाइस, अभी हमने बताया था ना सीधा कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। किस में बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस का हिंदी नाम क्या होता है, अंडकोश। क्या होता है, अंडकोश। तो गाइस ये आकार जो है सामान्य से छोटा हो जाना, यानी कि सिकुड़ जाना, ये आकार जो है सामान्य से सिकुड़ जाना, किसी कमी के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ओके गाइज, इसके बाद में फिर 5 नंबर पे चलते हैं, मूड स्विमिंग। तो व्हाट इज द मूड स्विमिंग गाइज, मूड स्विमिंग मतलब होता है अपने दिमाग को किसी एक कार्य में स्थिर ना रखना, अपने दिमाग को हर एक कार्य में स्थिर ना रखना। मान लीजिए आप जो है अभी पढ़ रहे हो बायोलॉजी, क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, 10 मिनट हुआ नहीं, चलो सोचो यार हटाओ फिजिक्स पढ़ लेते हैं। अब फिजिक्स को किताब खोल के रखे, 10 मिनट हुआ नहीं, हटाओ केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अब केमिस्ट्री की किताब खोल के रखे, 10 मिनट हुआ नहीं, हटाओ इंग्लिश पढ़ लेते हैं। यानी कि आपका जो 10-10 मिनट में आपका दिमाग जो चेंज हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, किसी का तो 2-2 मिनट में ही मूड चेंज हो जाता है।
आप किसी भी एक निश्चित टॉपिक पर नहीं रुके रहते हो, आपका फटाफट टॉपिक चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं मूड स्विंगिंग बोलते हैं। तो गाइज इसमें क्या होता है, भौतिक कार्यों प्रभावित होते हैं। भौतिक कार्य क्या होते हैं गाइज, हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। किसकी कमी के कारण, टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण में ये क्या होता है, प्रभावित होने लगती है। प्रभावित होने का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे मान लीजिए आपको दैनिक क्रिया है, सुबह उठे, आप मंजन करते हो, ब्रश करते हो, अपना जो है नहाते धोते हो, और उसके बाद में ड्यूटी जाते हो तो ड्यूटी जाते हो, या घर का काम करते हो घर का काम, या खेती काम खेती करते हो। लेकिन आप जो है सुबह कितने बजे उठ जाते थे, 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे आप सुबह उठ जाते थे। लेकिन अब इसकी कमी के कारण से आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उठ रहे हो। कितने बजे, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उठ रहे हो। तो आपका क्या हुआ, सबसे पहले लेट हुआ आपका जो है उठना ही। अब उठना ही लेट हुआ। आप मान लीजिए 5 बजे उठते थे तो आपने जो है मंजन करते थे, रतून करते थे, और समय से ड्यूटी चले जाते थे, या 8 बजे आपको ड्यूटी पर चले जाते थे। लेकिन आप यहीं पर 8 बजे ही उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो कब मंजन करोगे, कब खाना खाओगे, 9 बज जाएंगी, 10 बज जाएंगी। तो आपका ये सब पूरी काम, यानी कि आपका उठना ही पूरा जो है पूरा काम को लेट कर देता है। तो ये क्या होता है, मूड स्विंगिंग के कारण होता है। यानी कि हमारी जो भौतिक है, जो दैनिक क्रियाएं हैं, वो सब प्रभावित होने लगती है इसे। और मूड स्विंगिंग तो भी हमने बताया ही कि जो है हमारा मूड जो है फटाफट चेंज हो रहा है, किसी टॉपिक को चेंज होता है। अब लास्ट में जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, अगर ये चीज़ें हैं तो मान लीजिए ये चीज़ें और ये मूड स्विंगिंग, ये और क्या बोलते हैं, इसमें से ये अगर इसमें से आपको 3-4 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा 3-4 मतलब 4-5 ही लक्षण कोई बताए हुए हैं, 5-6 लक्षण। तो उसमें से आपको 3 अगर 4 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण ही हो रहा है। तो जो छठा है वो क्या होता है, सेक्स की इच्छा ना होना। सेक्स की इच्छा ना होना, तो देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं कपल्स जिसको इसकी इच्छा ना होती है। तो इसकी इच्छा ना होने की वजह से क्या होता है, ये किसकी कमी के कारण होता है, जो है सेक्स करने का मन नहीं करता है। ये किसकी वजह से कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से कारण होता है। किसकी कमी से, लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। तो गाइज ये किस में बनता है, ये किस में बनता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है। अगर इसकी कमी होती है तो आपके बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर ये मेंटेन है तो आपका बॉडी भी मेंटेन रहेगी, आपका शरीर भी मेंटेन रहेगा, आपका हर एक चीज़ काम करने में मन करेगा, आपका बाल नहीं झड़ेगा, आपको मतलब कि टोटली आप समझ सकते हो ये जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेल में, फीमेल है तो 20 से 30% होता है, उनका ज़्यादा जरूरी नहीं है। उनको सिर्फ जो है ये क्या करता है, किसी पुरुषों की तरफ आकर्षित करने का काम करता है फीमेल में, और बाकी सेक्स करने के लिए मूड में फॉर्म में लाने के लिए ये क्या उत्तेजित प्रदान करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये थी छोटी सी जानकारी लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कमी के कारण से होने वाले लक्षण। अब आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि इसका इलाज क्या होता है, क्या आप मेडिकली इलाज से ठीक हो सकते हो, क्या मेडिकली इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी होंगी, अगर आपको जो है घरेलू में उपचार में क्या क्या चीज़ें करनी है, आपके खान पान में क्या चीज़ें बदलाव करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें घर पे करनी है, आपके दैनिक क्रियाओं में क्या चीज़ें बदलाव करनी है, ये सब चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो डालूँ टेस्टोस्टेरोन के उपचार के बारे में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख लें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।